हाउ आर यू, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग सीखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या, मतलब कैसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे और कैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आज कंप्लीट समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा कि हमें समझ में आया या नहीं, क्यों आया और क्यों नहीं, रीजन भी बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय पहले समझना बेहद जरूरी है। लंबा लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर 2 नंबर बहुत लोग इसे पूछता है, फिर पहले समझना तो जरूरी है भैया परिमेय किसे कहते हैं अपरिमेय किसे कहते हैं, यही तो कंफ्यूजन रहता है। चलिए समझते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो टोपी पहने हुए ना हो। टोपी, ये मैंने क्या बोल दिया? हाँ टोपी। कैसा टोपी बताते हैं, ऐसा टोपी। हालांकि टोपी मेरा काला, आदमी भी काला, सूट नहीं करता है, लेकिन आप समझ लीजिए ठीक टोपी। जो संख्या टोपी पहने रहेगा अपरिमेय संख्या। बोले तो अच्छा, लेकिन हम अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगने के लिए लोग टोपी पहनता है। गर्मी से धूप से भी बचने के लिए ऐसे अच्छा लगने के लिए टोपी पहनता है। तो आप सीधा समझिए जो संख्या टोपी पहने हुए रहेगी अपरिमेय संख्या, अच्छा लगने के लिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो संख्या मान लीजिए हम एक 3 संख्या है, मेरा नाम 3 है, हम टोपी पहन लें तो हम अपरिमेय संख्या बन गए। ये टोपी हटा दिए, परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं क्वेश्चन से। टोपी सोपी छोड़िए, बड़ा टोपी टोपी किए हुए सर पढ़ाते उड़ाते नहीं। देखिए √15 टोपी पहने हैं ना, अब कोशिश करिए इसका टोपी निकालने का। टोपी बोले तो इसको हम लोग टोपी नाम रखे हुए समझने के। तो ये 15 जो है टोपी पहने हुए, क्या आप इसको बाहर निकाल सकते हैं? इसके पहले वीडियो में हमने समझा दिया इसको कैसे निकाला जाता है। तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो जरा देखते हैं फैक्टराइजेशन करके। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, कितना टाइम? 5 टाइम। तो इसमें तो कोई संख्या 2 है नहीं, तो ये तो निकलेगा नहीं। तो ये टोपी पहने हुए है, तो टोपी के अंदर जो संख्या रहेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा लगने के लिए टोपी पहने थे, इसलिए अपरिमेय संख्या। याद रहे, जो टोपी पहने रहेगा अच्छा यानी कि अपरिमेय संख्या, जो टोपी नहीं पहनेगा परिमेय संख्या। पराया जैसा लगा, आप जो भी समझिए। अब यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं √2/√3। हम इसको एक ही रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 2 रूट है ना, तो हम इसको एक रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे हमको कोई बेनिफिट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई संख्या कटने वाला है नहीं। तो ये भी संख्या टोपी के अंदर है, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगा? आप बताइए तो क्या कहलाएगा? क्या 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 क्या? अच्छा अपरिमेय। मस्त समझ गए जी आप, पता आप समझते हैं मेरी बात को। चलिए हमें खुशी हुई, आप हमें स्माइल करके बताइए कि आपको खुशी हुई या नहीं। तो अपरिमेय जो टोपी पहने रहेगा अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। कैसे? यहाँ पे देखिए। अब ये संख्या ओहो 4 तो बेचारा नहीं पहने हुए, लेकिन चोर के साथ रहेगा तो चोरी ना कहलाएगा वही। यहाँ 4 तो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन है छोटा किसके साथ? अपरिमेय संख्या के साथ। तो अपरिमेय संख्या के साथ था, तो इसलिए ये भी बन गया अपरिमेय, यानी कि टोटल सेट हो गया अपरिमेय। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, बहुत अच्छे। अब चलिए 1/15 √15। √15 पहले ऊपर अपरिमेय था कि तू नीचे आ गया तो परिमेय हो जाएगा? नहीं, तू अभी भी अपरिमेय है। ऊपर रहे नीचे रहे, रूट है ना, हो गया अपरिमेय। ये भी हो गया अपरिमेय। टोपी पहना कि अपरिमेय? टोपी पहना अपरिमेय। जैसे मार्कर है, मान लीजिए मार्कर है, इसको हम टोपी पहना दिए अपरिमेय, बस टोपी निकाल दिए परिमेय। बात समझ में आई? अपरिमेय परिमेय, अपरिमेय परिमेय, अपरिमेय परिमेय। चलिए अब देखिए यहाँ से टोपी हटाना मेरे ख्याल से सिंपल है, पता नहीं आपको समझ में आता है या नहीं। √8 √2 हमने बताया, आप ये दोनों ऊपर नीचे के रूट को आप एक ही रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 5 बाहर है, बाहर रहेगा क्योंकि गणासी लाल है। 8/2 इसको काट सकते हैं आप, यहाँ से काटिए, ये हो जाएगा 4। अगला पकड़िए विचार, क्या बच गया? 5 √4
5, 4 का रूट हो जाएगा क्या, इसको भी लिख सकते 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 10 आया 10, यानी कि रूट पूरा प्रॉपर तरीका से खत्म है। और ये 5 बच रहा था, ये यहाँ पे आ जाएगा तो टोटल 50, इतना का सॉल्व करने पर आएगा 50, 5 पहले से बचा हुआ था तो इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 50 में क्या कोई रूट नजर आ रहा है, कोई टोपी वगैरह नजर आ रहा है, कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो वैश्विक संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। आप हमें कमेंट में चारों का परिमेय अपरिमेय यानी कि एपी करके लिख के भेजें, ठीक है, हम समझ जाएंगे कि मेरा माइनस सुपर होगी। एक √3, सेकेंड है √4, उसके बाद है √8 एंड √9। लेकिन कंफ्यूज ना हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 परिमेय है या अपरिमेय, आप या तो ए लिखे या पी लिखे, हम समझ गए। फिर नेक्स्ट ए या पी, फिर नेक्स्ट ए या पी, फिर ए नेक्स्ट ए या पी, ऐसा ना हो जाए आप ए पी दोनों लिख के भेज दें, फिर हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है शांत या अशांत संख्या। अब बताइए, क्वेश्चन में पढ़िए, शांत या अशांत संख्या, यानी वैसी संख्या जो शांत, वैसी संख्या जो अशांत हो। कौन संख्या है भाई शांत अशांत, हमें भी तो पता, हमें खुद नहीं जाता है। सपोज मान लीजिए 7/8, क्वेश्चन पूछा शांत की अशांत, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्लास में। नेक्स्ट कर 7/20 शांत की अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/30 शांत की अशांत। चलिए इसी तीन को सोल्व करेंगे हम लोग, शांत और अशांत बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे, कौन सा क्या शांत होगी कौन अशांत। इसका एक सिंपल फंडा है, फंडा क्या है इधर लिख देते, वैसे संख्या जैसे मान लीजिए p/q, और ये q जो है ना, मतलब नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला संख्या रहेगा ये हमेशा 2 × 5, पावर कुछ भी हो सकता है, mm कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उससे मतलब नहीं, लेकिन इसका जो गुना होगा 2 × 5, मतलब 2 × 5 यानी कि 2 × 5, इसी 2 × 5 में होना चाहिए, इसके पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 × 5, चाहे 2 कैगो हो जाए 5 कैगो हो जाए, खदर मदर मदर खदर कितने हो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 ही होना चाहिए और 5 होना चाहिए, छोटा और कोई नहीं चाहिए। समझे या नहीं समझे, ये दोनों आपस में अपना सखी सहेली है, आइए अपना बातचीत करेगी, तीसरा इसमें नहीं टपकना चाहिए, और तीसरा टपक गया तो ये गड़बड़ बात है। तो इस संख्या को क्या कहेंगे जरा बताइए सब, कि 2 × 5 जिस संख्या के नीचे रहेगा इसी को तो हम लोग शांत कहेंगे, क्योंकि ये शांत है, ये क्या है शांत है। लेकिन किसी संख्या के नीचे जैसे p/q और इसके नीचे 2 × 5 और गुने कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए, कुछ भी आ गया तो यही तो हो गया अशांत। सॉरी, क्या ये समझ में आया कि नहीं। वैसी संख्या जिसके नीचे 2 × 5 ही सिर्फ हो शांत, और 2 × 5 के अलावा और कोई संख्या टुकट गया, ये क्या बतिया रहा है हम भी सुनना चाहते हैं, अशांत। जो कोई संख्या और आया कि अशांत। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन संख्या के बीच 2 से 5 है, या कौन संख्या के बीच कोई टपक चुका है। सिर्फ नीचे वाले को चेक करना, ऊपर वाला कुछ भी रहे उससे हमको कुछ नहीं मतलब है, नो लेना नो देना। नीचे क्या है 8, 8 को हम लोग कर लेते हैं इधर फैक्टराइज, 2 4 2 2 इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे, 2 क्या है 1 2 3, तो 2 का क्यूब, 5 तो है नहीं, लेकिन 5 तो हमको चाहिए था, 5 तो है नहीं, तो हम 5 को यहाँ पे लाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं 5 का पावर 0। हमने पहले वीडियो में पढ़ा चुका है कि किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1। तब बताइए यहाँ पे कोई नहीं संख्या था, एक था, एक हम अपने से ले सकते हैं, एक के लिए हमने 5 को हमको जरूरी था, तो 5 का पावर 0, तो 2 भी आ गया 5 भी आ गया, संख्या हो गई शांत। ये संख्या क्या कहलाएगी शांत। नेक्स्ट है हमारा 7/20,
तो 7 को वैसा ही छोड़ देंगे, 7 बेचारा कोई दोषी नहीं है, ये दोषी है। तो 20 को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 10 टाइम, 2 से 5 टाइम और कुछ नहीं होगा। तो 2 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 2, 5 तो बेचारा सिंगल है तो 5 सिंगल। क्या 2 और 5 आ गया ना, देखिए तो 2 और 5 के रूप में, तो कैसी संख्या होगी, शांत संख्या। तो ये भी हो गए हमारे शांत संख्या। अदर संख्या तो आई ही नहीं, पावर कुछ भी हो सकता है, उससे पावर से कोई मतलब नहीं, बस 2 × 5, इसके अलावा कुछ नहीं। एक ही संख्या शांत, एक ही संख्या शांत आया तो क्या होगा, चलो इससे पूछते हैं। 7y 30, 30 को हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन 2 टाइम 50, 2 टाइम 5, लो ये भी संख्या हो गई शांत। 2 का स्क्वायर एंड 5, चेक कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2 से 50, ओ सॉरी क्या भाई, 3 से 5 नहीं, ये संख्या आसान होगी। चलिए अब ये संख्या आ गई 2 × 3 × 5, इसके अंदर 3 टपक क्या है, हमको सिर्फ 2 और 5 चाहिए था, 3 नहीं चाहिए था, ये मतलब कोई संख्या नहीं चाहिए था। 3 चुपटा बीच में आया, इधर उधर नहीं आया, दोनों के बीच में आया, तो इसको जल्दी से कर दो आसान। क्या कर देना है, आसान। आई होप कि आपको शांत भी समझ में आई, अशांत भी समझ में आई, परिमेय भी समझ में आई, अपरिमेय भी समझ में आई। और आई तो आप स्माइल भेजें, ना आई तो आप रोते रहिए।